अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से पैदा होने वाले बच्चे में क्या फर्क होता है? डॉक्टर बहुत सी बातें जो आपसे छुपा जाते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। आज की वीडियो में आप बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर अब 4 की बजाय 8 अफराद के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन पेश कर दिया। इससे पहले व्हाट्सएप और फेसबुक के सीईओ उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते उसकी आजमाइश की थी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर व्हाट्सएप में एक वक्त में शुरका की तादाद 8 कर दी गई है। लेकिन व्हाट्सएप के इस वर्जन के लिए अपना व्हाट्सएप अपडेट करना होगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितनी ज्यादा ऊंचाई से छलांग मार सकता है? और क्या आपने कभी सोचा कि इंसान कूदने के बाद कितनी देर तक हवा में रह सकता है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। और अब आप सोच रहे होंगे अगर इंसान माउंट एवरेस्ट से कूदे तो ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। तो फिर आपके दिमाग में ये सोच आ रही होगी कि उसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तो बुर्ज खलीफा है, लेकिन आप अभी भी गलत सोच रहे हैं। तो दोस्तों, जिस जगह से इंसान कूदने से सबसे ज्यादा देर हवा में रह सकता है वो जगह है ट्रेंगो टावर्स, जो कि हमारे पाकिस्तान के कश्मीर में वाक़ है। अगर इंसान ट्रेंगो टावर से छलांग लगाए तो इंसान 30 से 35 सेकंड हवा में रह सकता है, लेकिन अगर इंसान माउंट एवरेस्ट से छलांग लगाए तो 20 सेकंड, और अगर बुर्ज खलीफा से छलांग लगाए तो 10 सेकंड हवा में रह सकता है। और 1992 में 2 स्काई डाइवर्स ने ट्रेंगो टावर से छलांग मारने का दुनिया का रिकॉर्ड बनाया था। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आज तक आपने बहुत सी किस्म की जीन्स तो पहनी ही होंगी, लेकिन क्या आप दुनिया की महंगी तरीन जीन्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज के इस फैक्ट में आप सबको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज तक आपने ज्यादा से ज्यादा जीन्स 2000, 4000, 6000 या 20000 की पहनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी जीन्स का नाम सीक्रेट सर्कस है। ये जीन्स दुनिया की सबसे महंगी तरीन जीन्स मानी जाती है। ये दुनिया की महंगी तरीन जीन्स इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी पिछली जेबों पर हीरों से काम हुआ होता है। इसकी कीमत 1.3 मिलियन है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इसकी कीमत 1.3 मिलियन है। यकीनन ये सुनकर आप बहुत हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी हुए होंगे। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आपने चीट्यूज लेज या सलांटी तो खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर किसी चीट्यूज लेज या सलांटी किसी अजीब शक्ल में निकल जाए तो वो बहुत ही महंगा सेल हो सकता है। एक दफा एक इंसान के चीटूज में से बंदर की तरह की शक्ल निकली थी, और क्या आप जानते हैं वो चीटूज तकरीबन 70 लाख का सेल हुआ था। अमेजिंग है ना? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। फैक्ट नंबर 5 ये तो आप न्यूज में सुनते ही होंगे कि आज साइंटिस्ट ने ये कारनामा अंजाम दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ साइंसदान ऐसे भी होते हैं जो अपने कारनामे को सामने नहीं लाना चाहते। इसी तरह के एक साइंटिस्ट ने 2001 में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि उसने अपने उस कारनामे को सामने न लाया, और वो कारनामा ये था कि उस साइंसदान ने 2001 में एक ऐसा केमिकल तैयार किया कि अगर वो केमिकल कोई इंसान पी ले और उस केमिकल पीने के बाद उसे कोई गोली मारे तो वो गोली उस इंसान के जिस्म पर असर नहीं कर सकती। और जब ये साइंसदान ये केमिकल बना रहा था तो उस दौरान जब वो टेस्ट कर रहा था तो उसके दोस्त को पता चला, तो उसने साइंसदान को बताए बगैर गोली चलाई ताकि वो टेस्ट कर सके। तो वो उसी वक्त मर गया, क्योंकि वो तो अभी टेस्ट कर रहा था, अभी तो बना ही रहा था, लेकिन वो मर गया। फैक्ट नंबर 6 दुनिया के कई ममालिक में अर्बन फार्मिंग के तहत सब्जियां और सलाद उगाई जा रही हैं और उनका इस्तेमाल बढ़ता जाता है। ये सब्जियां सिर्फ पानी और उसमें मौजूद मादनियाती अज्जा की मदद से पिनपती हैं और परवान चढ़ती हैं। यूरोप में खास तौर पर हॉलैंड में एक अरसे से इस तरीके पर अमल किया जाता है। इस तरह सब्जियां और जड़ी बूटियां हासिल करने का तरीका हाइड्रोपोनिक कहलाता है, जिसमें अफजाइश के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान में जरी यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने रवात के करीब पहले मकामी हाइड्रोपोनिक प्लांट पर मिट्टी के बगैर सब्जियां उगाने का कामयाब तजुर्बा किया है। इस तरीके से टमाटर, खीरे, भिंडी, लौकी और दीगर आम सब्जियां उगाई जा सकेंगी, और इसमें जमीन या मिट्टी की बजाय नारियल के बोरे, फोम और पानी में मौजूद जरूरी अज्जा से अफजाइश और नशोनमा में मदद ली जाएगी। पाकिस्तान में ये जरी प्लांट हॉलैंड ही की मदद से लगाया गया है।
दोस्तों एक साइंटिफिक टर्म है जिसका नाम है एक्सपीरियंस टेकिंग। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस साइंटिफिक टर्म का मतलब ये है, अगर आपने कोई मूवी देखी है तो यकीनन आपको उसमें से कोई कैरेक्टर पसंद आता है और आपका दिल करता है मैं उसी की तरह एक्टिंग करूं। जी दोस्तों, इस टर्म को एक्सपीरियंस टेकिंग का नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 8। इस फैक्ट को जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो एक नोटिफिकेशन से आपको फौरन मौसूल हो जाए। तो चलते हैं आज के सबसे अहम फैक्ट की तरफ। एक बच्चे की पैदाइश किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमल के पहले लम्हे से पैदाइश तक हर किस्म के खतरे और पेचीदगी से महफूज रहे, और उसके लिए वो अपनी इस्तेदाद से बढ़कर हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं। आजकल डॉक्टर माँ बाप की इस कमजोरी से फायदा उठाते हुए नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन यानी ऑपरेशन के जरिए बच्चे की पैदाइश का अमल करवाने का मशवरा देते हैं। बात सूरत हाल में सी सेक्शन माँ और बच्चे की जिंदगी के लिए जरूरी भी हो सकता है, मगर बाज हालात में डॉक्टर ये मशवरा सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस बढ़ाने के लिए भी करते हैं। आमतौर पर ये गुमान किया जाता है कि सी सेक्शन के सबब जिच्चा को कई किस्म की पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है और उस तरह डिलीवरी के सबब माँ को सेहत के कई किस्म के खतरात लाहिक हो सकते हैं। मगर इस बात से कम लोग वाकिफ हैं कि सी सेक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चों से काफी हवालों से मुख्तलिफ होते हैं और उनको अपनी पूरी उम्र कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले में वो बच्चे जो कि सी सेक्शन के नतीजे में दुनिया में आते हैं, उनके फेफड़े मुकाबलतन कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से मुमकिन है कि ऐसे बच्चों को पैदाइश के फौरी बाद नर्सरी में मुंतकिल करना पड़ सकता है। फेफड़ों की ये कमजोरी सारी जिंदगी उन बच्चों के साथ चलती है और जरा सी मौसम की तब्दीली उन बच्चों को सांस की बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं और ये सिलसिला जिंदगी के एक बड़े हिस्से तक उन बच्चों के साथ चलता है। सी सेक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों की माएं उनकी पैदाइश के वक्त नशे के जेरे असर होती हैं। इस वजह से वो अपने बच्चे को फौरी तौर पर छू नहीं सकती और न ही फौरी तौर पर उनको दूध पिला सकती है। माहिरीन के मुताबिक इस वजह से बच्चों को बैरूनी माहौल से एलर्जी होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं और वो बड़े होने के बाद आम जिंदगी में भी दूसरे बच्चों के मुकाबले में जल्द एलर्जी का शिकार हो सकते हैं। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की रिसर्च के मुताबिक एक तवील रिसर्च की गई जिसमें बड़ी तादाद में पैदा होने वाले बच्चों पर तहकीक की गई। तो इस मौके पर यह इंकशाफ हुआ कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवर हुए उनके मेदे में गजा के इंतजाम के लिए वही बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि उसकी मां के अंदर हैं, जबकि सी सेक्शन के जरिए पैदा होने वाले बच्चों के मेदे में वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं थे, जिससे उनको अपनी पैदाइश के अव्वलीन दिनों में हाजमे के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जो कि 9 माह की मुद्दत तक जारी रह सकता है। ऐसे बच्चे जिनको पैदाइश के बाद ना तो माँ का दूध मिलता है और ना ही उनको माँ का लम्स मिलता है, जिसकी वजह से उन बच्चों के अंदर कुव्वते मुदाफियत में कमी हो जाती है और बच्चों की बीमारी में मुब्तला होने के खदशात बढ़ जाते हैं। अल्लाह हमें डॉक्टर हजरात के अजाब से भी बचाए। माजरत के साथ कुछ तो नहीं बल्कि ज्यादातर डॉक्टर हजरात पैसे के चक्कर में अक्सर जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 12। मौसम जब भी बदलता है तो अक्सर हमें फ्लू हो जाता है। जब फ्लू बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को इंजेक्शन लगवाने से बहुत डर लगता है। क्या आप जानते हैं कि इस एडवांस दुनिया में पेन फ्री फ्लू वैक्सीनेशन भी मौजूद है। ये एक बहुत ही छोटा सा पैच होता है, इसमें छोटे छोटे हेड्स बने होते हैं। जैसे ही इस पैच को स्किन के ऊपर रखकर दबाया जाता है, ये उस पर मौजूद छोटे छोटे हेड स्किन के अंदर जज्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द के बगैर स्किन के अंदर मेडिसिन चली जाती है। दरअसल इन पैचेस को जॉर्जिया में तैयार किया गया। आप कह सकते हैं इस तरह की इजादात फ्यूचर में इंजेक्शन को खत्म ही कर देंगी। फैक्ट नंबर 13। इस दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पैर के मसल्स ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से वो कभी भी चल नहीं पाते। इस चीज की यानी कि माजूरी की पूरी दुनिया में अभी तक कोई भी मेडिसिन मौजूद नहीं, लेकिन रिसेंट डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की टीम ने एक हैरानकुन स्टेप मोबिलिटी वॉकर तैयार किया, जिसमें बच्चे को खड़ा करके मशीन के साथ चलाया जाता है। डॉक्टर्स का मानना है अगर किसी बच्चे को 60 दिनों तक इस वॉकर में रोजाना चलाया जाएगा तो उम्मीद है आने वाले दिनों में वो बच्चा नेचुरल तरीके से चल सकेगा।
आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं। ये था हमारा आज तक का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।